हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चेतन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 के सेकेंड बुक के पहला चैप्टर। तो आइए मित्रों, चूँकि लॉकडाउन में घर बैठे बैठे हम लोग भी जो है ना अपनी पढ़ाई कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो इस क्रम में जो है ना हम सोचे कि कुछ और भी चीज़ जोड़ दिया जाए, तो उससे क्या हो ना बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो तो अपने समय पे ही होने वाला है। तो आज हम शुरू करेंगे 12th के सेकेंड बुक पोल साइंस का जो है पहला लेसन, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। अब हम यह देखेंगे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ जो चैप्टर है हमारा पहला, उसमें क्या क्या पढ़ना है और राष्ट्र निर्माण की बात जो हो रही है उसमें ऐसी कौन कौन सी चुनौती आने वाली है। चूँकि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में जो है ना अगर चुनौती आता है और उसका समाधान अगर नहीं किया गया तो उसके डेवलपमेंट, उसका जो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वह सही ढंग से नहीं हो पाएगा। और हमें लगता है कि किसी राष्ट्र के विकास में जो है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं अगर उसकी पूर्ति की जाए तो विकास की दर का जो रफ्तार होता है वह थोड़ा और तीव्र हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों को जो है ना सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी जो हम शुरू करेंगे तो हम बताएंगे आपको हमारा जो देश है वह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि यानी 15 अगस्त बोलते हैं हम लोग। हाँ, उस समय हमारा देश उतना विकसित था नहीं, अनेक प्रकार की समस्याएं थी और सबसे बड़ी समस्या तो यह था कि राष्ट्र जो है दो टुकड़ों में बटा। यह हमारे लिए जो है ना असहनीय पीड़ा था, बड़ी दुख की स्थिति थी। उस समय बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो उस दर्द को मतलब जो है ना कम करने के प्रयास कर रहे थे। उन्हीं में से अपने थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने आज़ादी तो मिली लेकिन वह आज़ादी के दिन स्वतंत्रता संग्राम के सम्मेलन में न रहकर शरणार्थियों और पीड़ितों के बीच कोलकाता में वह उनकी समस्याओं को सुनने और समझने में लगे हुए थे। ऐसा इसलिए हो पाया ताकि रीज़न यह था कि जो राष्ट्र निर्माण जो हुआ वह आपकी धार्मिक आधार पर हुआ। अगर हिंदू मुस्लिम करके जो है ना राष्ट्र को नहीं बांटा जाता तो शायद यह स्थिति उत्पन्न न होती। खैर, जो बीत गई सो बात गई, हमें पीछे मुड़कर देखना नहीं है और निरंतर आगे बढ़ना है। तो इसी कड़ी में जो है ना देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आइए, राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं उसको शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है नए राष्ट्र की चुनौतियां। आपको पता होगा कि जो नया राष्ट्र बनता है तो उसके सामने जो है ना अनेक प्रकार की चुनौतियां आती है। अब वह चुनौतियां क्या है, किस प्रकार का है, किस ढंग का है, ठीक है, उसे हम लोग देखेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे उन समस्याओं से हम जो है ना लड़ सकते हैं, आखिर कैसे उन समस्याओं को हम कम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ देखेंगे तो समझ में हमें आ जाएगा। आइए देखते हैं। ये थोड़ा सा मोटा चल रहा है, ठीक है, इसलिए तो हो सकता है समस्या आ जाए आपके लिए, तो इसको हम कम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि दिया हुआ है, स्पष्ट दिया हुआ है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हमारे देश कब आज़ाद हुआ? वो तो वही 15 अगस्त 1947 को बोलती हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु के चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। कहने का मतलब यह
आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो है ना स्वतंत्रता के दिन जो है ना संविधान सभा को मध्यरात्रि को कौन संबोधित कर रहे थे, तो आपको बताना होगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इसका संबोधन कर रहे थे। और इसको किस नाम से भी जो है ना जाना जाता है, तो आप बोल सकते हैं इसको भाग्यवती के नाम से भी जाना जाता है। वह इस संबोधन में जो है ना भारतीय लोगों को कुछ समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आज़ाद तो हम हुए, लेकिन हमें जो है ना किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, उनसे संबंधित कुछ बातें पे जो है ना वो ध्यान देने के लिए लोगों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे। आइए देखते हैं कि आखिर वो किन किन चीज़ों पर जो है ना ध्यान देने का प्रयास कर रहे थे। एक एक करके उन्हीं चीज़ों को हम क्या करेंगे ना आज समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया है, हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अपने इतिहास के पाठकों में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी। बहरहाल दो बातें इस सबकी सहमति थी, दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और दूसरी यह कि सरकार भले के लिए काम करेगी। यहाँ हम बोल सकते हैं स्पष्ट रूप से यह उन्होंने बोला कि देखिए भाई, आवाज़ें तो बहुत सारी बुलंद हो रही हैं, ठीक है, लेकिन हमें जो है ना संगठित होके दो बातों पे ध्यान देना होगा। वो दो मूलभूत बातें क्या थी? तो पहली बात यह कि हमारे आज़ादी के बाद जो है ना शासन पद्धति क्या होगा, शासन का तौर तरीका क्या होगा। चूँकि बहुत सारे देश में जो है ना एक दलीय शासन व्यवस्था, द्विदलीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, सैन्य शासन प्रणाली अनेक प्रकार की थी। भारत आखिर उनमें से कौन चुनेगा? भारत किस प्रकार की जो है ना मतलब सरकारें चुनेंगी, किस प्रकार का शासन पद्धति का चुनाव करेगा? तो इसको क्लियर कर दे कि भारत जो राष्ट्र होगा, भारत जो देश होगा, उसमें लोकतांत्रिक सरकार की गठन की जाएगी। यानी भारत का जो शासन करने का जो तरीका होगा वह लोकतंत्र पे आधारित होगा। दूसरी बात यह कि हम भले के लिए काम करेंगे, हमसे किसी को कष्ट नहीं देने का प्रयास, हम यह प्रयास नहीं करेंगे कि हमसे किसी को कष्ट हो, किसी को नुकसान हो। हम हमेशा यह प्रयास करेंगे कि हम चाहे वह किसी वर्ग के हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जब हम लोकतंत्र की बात कर दिए तो हम सबकी भलाई के लिए प्रयास करेंगे। आगे देखिए, इस सरकार में गरीब और कमज़ोर का खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। कहने का मतलब यह है कि जितने भी कमिटमेंट जो किया गया राजनेताओं के द्वारा, उनका यह कहना था कि हमारा जो शासन है वह गरीब और कमज़ोर को जो है ना उस पर मतलब ज़्यादा ध्यान देगी, उस पर जो है ना खास ध्यान देगी, उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसके विकास के बारे में, उसको कैसे गरीबी से जो है ना निकाला जाए। कहने का मतलब कि गरीबी को मिटाना है, न कि गरीब को मिटाना है। ऐसी शासन पद्धति का चुनाव हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। देश आज़ाद हो चुका है, अब जो हमने सपना देखा उसको साकार करने की ज़रूरत है, उसका वक्त आ चुका है। ऐसा कहना था उस भाषण में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। यह कोई आसान काम नहीं था। वाकई जिस स्थिति में हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय यह काम करना आसान नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। हमारे समक्ष तो अनेक प्रकार की समस्याएं थी ही। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात में आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ, यानी हमें टुकड़ों में बांट दिया गया। हम अंग्रेज़ों के चाल में फंस गए और जिन्ना और जवाहर के कारण, उनकी नीतियों के कारण देश दो टुकड़ों में बटा। यदि ये त्याग और समर्पण का भाव दिखाते, आपसी मतभेद को सुलझाते, तो शायद हमारा देश कभी भी दो टुकड़ों में नहीं बढ़ता। लेकिन इनकी आपसी मतभेद और सांप्रदायिकता की राजनीति और पद के लोभ के कारण जो है ना देश दो टुकड़ों में बट गया। खैर, जो होना था वो तो हो गया। सन 1947 का साल अद्भुत हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने
बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। कहने का मतलब कि खैर जिस आज़ादी में, जिस हालात में हमें तो मिला, वो आज़ादी मिलनी थी और मिला भी, लेकिन जिस स्थिति में हमें आज़ादी मिली, अब हमें उससे निकल कर जो है ना अपने रास्ता को स्वयं बनाकर जो है ना उसको उस पर चलने की ज़रूरत थी और अपने एक एक लक्ष्य को जो है ना बारीकी से प्राप्त करने की ज़रूरत थी। आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों के चपेट में है। कहने का मतलब कि उस समय भी उनके दिमाग में ये चीज़ था कि हमारा देश जो है ना अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है, हम इन समस्याओं का समाधान करके ही अपने लक्ष्य को जो है ना प्राप्त करना है, इसके लिए वह जो है ना प्रयत्नशील थे। खैर कुछ नीचे जो है ना फिगर आपको दिखाया जा रहा है, उस फिगर के माध्यम से भी आप देख लीजिए। यह संबोधन करते हुए जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे हैं। एक मिनट आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। यह जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और यहाँ जितने भी आपको देख रहे हैं ये आम जनता है, ठीक है, और ये इनके भाषण को सुन रहे हैं। कहीं क्या लिखा हुआ है ना, इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। 15 अगस्त 1947 के लाल किला के प्रसिद्ध से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से इस वीडियो में। तो इस प्रकार से जो है ना आपको इस चैप्टर का जो है ना पहला एडिशन हम सोच रहे थे, बहुत दिन से सोच रहे थे कि ये वीडियो बनाकर आपको दें। खैर ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा और आने वाले समय में आपको और कैसे वीडियो की आवश्यकता है वो भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के साथ।